खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में, और एक बार फिर एक साल के मुख्तसर से ब्रेक के बाद मैं आपको उस जगह पे नज़र आ रहा हूँ जहाँ पे चने हैं, छोले हैं, सब्जी है, चूल्हा है, और साथ साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे शेफ असद। लेकिन इनका तारुफ करवाऊंगा बाद में, पहले चलते टाइटल की तरफ। प्रोग्राम और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आपकी सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। क्या बना रहे हैं? खुशबू आ रही है बारबेक्यू की भी, साथ साथ कुछ बिल्कुल सॉसेस वगैरह की। आज सबको बहुत बहुत रमज़ान भी मुबारक। और क्योंकि आज से हमारा शो स्टार्ट है, इंशाल्लाह रोज़ इसी टाइम आपसे भी मुलाकात होगी। और आज की जो रेसिपी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना वो पकोड़े और वो तो सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन मैंने आज सेलेक्ट की है सैंडविचेस, और थोड़े से हेल्दी सैंडविचेस हैं। अच्छा। जो कि हम बनाएंगे ब्राउन ब्रेड में। आप नॉर्मल ब्रेड में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि अफ्तार की जब दस्तरखान लगता है ना, तो हर घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें मना होती हैं। हाँ। जिसमें अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, जैसे ज़्यादा ऑयली नहीं खाना और इस तरह। तो अब उनके लिए भी जो है एहतमाम तो ज़रूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की जो रेसिपी है वो डाइट, जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्दी है, अच्छी है। और वो लोग जिनको परहेज़ है कुछ ज़्यादा चिकना खाने से, या आप कह लें कि म्योनीज़ और ये सब, लेकिन इसमें म्योनीज़ भी है लेकिन क्वांटिटी कम है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले जो है बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस बनाएंगे, और उसके लिए हमारे पास यहाँ लवाजमात रखे हुए हैं जिसमें हम चिकन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए चिकन जो हम यूज़ करेंगे बोनलेस चिकन चाहिए, और तकरीबन 1 पाव के करीब, सही आधा पाव के करीब मैंने लिया है चिकन। ठीक है। उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और मसाला जात यहाँ रखे हुए हैं। गरम मसाला है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च और चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों से हम बनाएंगे एक जो बारबेक्यू चिकन है वो हम बनाएंगे। और फिर उसके बाद ये सॉसेस आप देख रहे हैं, इनका काम उसके बाद शुरू होगा। कार्ड भी चल रहा है साथ। अच्छा, कार्ड चल रहा है, और इस स्क्रीन पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें भी आ रही हैं। और साथ साथ अब जो है हम अपने खवातीन तो जो है ना, वो जैसे शेफ असद बयान करना शुरू करते हैं ना, बताना शुरू करते हैं, वो फौरन ही पिक कर लेती हैं। लेकिन मर्द जिनको बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई हम भी कुछ पकाएं, तो ये कार्ड जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होता है कि बेचारे भूल जाते हैं मर्दों और मुर्दों के लिए क्या है, बस एक ही बात है। और नहीं, उसमें ये भी है कि कार्ड की अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लिख नहीं सकते तो फटाफट, हर किसी के हाथ में आजकल मोबाइल है, तो फटाफट आप क्लिक कर लें ताकि वो आपका सेफ रह जाए। अच्छा, हम क्लिप्स भी चलाते हैं, बाद में ये रिकॉर्ड होते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल, चले जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास यहाँ रखी हुई है कैप्सिकम। ठीक है, यानी कि मैंने इसको काट लिया था। शिमला मिर्च को, प्याज हम नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी। पहले शिमला मिर्च थोड़ी सी, ठीक है, हाफ शिमला मिर्च हमने यूज़ कर दी है। सही। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। सही। और उसके साथ हम डाल देंगे चिकन। आवाज़ भी आ रही है, छींटे भी उड़ रहे हैं, छींटे भी उड़ रहे हैं, बच बचा के। छींटों को हम कपड़ों से बचाएंगे क्योंकि हमने कपड़े पहने हैं जे डॉट का शुक्रिया, जो रोज़ाना मलबूसात बेचते हैं मेरे लिए भी, और जी हाँ बिल्कुल, हमारे असद भाई के लिए भी। तो जे डॉट में आपको फ़ायदा ये है कि बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, ख़वातीन के लिए भी बहुत कुछ है, मर्दों के लिए भी बहुत कुछ है, फिर साथ साथ परफ्यूम्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी है, बहुत कुछ है। जे डॉट का शुक्रिया। साथ हमारे दोस्त हैं शेडो बिल्डर्स और डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन का उनका बहुत अच्छा काम है। शेडो पर आप एतमाद कर सकते हैं, उनका शुक्रिया, वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। बहुत थोड़ा सा डाल दें ताकि हमारे ये छींटे बस उड़ना ख़त्म हो जाए। हाँ भाई, चलिए जी, यहाँ पर हमने हल्का सा पानी डाल दिया है। बस हमने पानी इसलिए डाला है कि लाइक थोड़ा सा हमने अपने कपड़ों को बचाना है। हाँ। अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस साथ ही हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले चाट मसाला। चाट मसाला एक। अब ये आपकी चॉइस है, थोड़ा ज़्यादा आपको स्पाइसी रखना है तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसके साथ में डाल रहा हूँ इसमें काली मिर्च। काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे
ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ ही हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई, बिल्कुल। इसको इतना कूटा है बेचारे। हाँ, उसके साथ हम डाल रहे हैं नमक। नमक के साथ लास्ट में अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक टिक्का मसाला टाइप आप कह लें कि हमने इसको फ्लेवर दे दिया है। और ये हमारे पास मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब बस इसको हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। यानी कि चिकन में हमारे पास सारे स्पाइसेस भी आ जाएंगे, फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, ये चिकन खाली बना के आप इसको पैकेट बना के फ्रीज़ कर लीजिए। जब बच्चों को भूख लगे या आपको भूख लगे, बस ये चिकन निकाली, नूडल्स में डाल लें, पराठे में डाल लें, किसी भी चीज़ में आप डाल के इसको बोलना तो नहीं चाहिए, हमें तो अभी भी भूख लगी हुई है। क्या करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा आप तेज़ करेंगे फ्लेम को, ताकि ये हमारे पास अच्छे से मसाला भी रेडी हो गया, ड्राई भी हो गई है। और फिर अब इसको हमने क्या करना है, अब इसमें हम डालेंगे इसमें तमाम स्पाइसेस। और चिकन आप सब जानते हैं कि फटाफट से ही ये भाप में गल जाता है। ये तो रमज़ान ट्रांसमिशन का होस्ट जानता है या फिर शेफ जानता है कि इफ्तार से 1.5 घंटा पहले खाना पकाते हुए उसकी अपनी क्या हालत है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारे पास बिल्कुल देखें चिकन हमारे पास रेडी हो गई है, तैयार है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। और अब बारी है इसमें हम तमाम स्पाइसेस जो सॉसेस हैं वो हम डालेंगे, ठीक है। अब इसको चाहें तो आप किसी अलग से प्याले में निकाल लें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टोमेटो केचप। सिंपल वाला केचप हम डाल लें, ठीक है। इसमें कोई गार्लिक या कुछ भी शामिल नहीं। चिकन हमने कितना लिया था? ये तकरीबन मेरे पास है आधा पाव, ठीक है। उसमें आप देख लें कितने केचप डालेंगे। और केचप के साथ अब हम डाल रहे हैं बारबेक्यू सॉस। ये है इसकी असल बात। और ये सारी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा कि हमने कितनी कितनी सॉसेस इसमें ऐड करनी है। उसके बाद हम डालेंगे मेयोनीज। अच्छा, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़ा बिल्कुल अवॉइड करते हैं मेयोनीज, तो आप वो बेशक ना डालें। बस अब इसको सारा हमने अच्छे से मिक्स तब्दील हो गया इसका। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा फ्रीज कर सकते हैं जी। तो फ्रीज करते हुए जब हम फ्रीज करने के लिए रखें तो ये तीनों सॉसेस डाल के रखें? नहीं, वो सिर्फ चिकन मैंने बताया कि आप चिकन बना के टिक्के वाली वो फ्लेवर आप बना के रख लीजिए। उसको आप आराम से जब दोबारा निकाल के गर्म करेंगे तो ये चीज़ें डालेंगे तीनों, ठीक है। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी। अच्छा, अब इसमें हम डाल रहे हैं ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। हेल्दी हो गया पूरा, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे से मिक्सअप करना है। और आप देखें कितनी जल्दी शबीर भाई तैयार हो जाता है। और ये हेल्दी भी है और झटपट बन जाता है, ठीक है। और इसको आप क्या करें, ये जो हमने चिकन तैयार की है स्पाइसेस और चटनियाँ डाल के सॉसेस डाल के रख लें बना के। और ये वाला काम जो है वो आपने आखिर में करना है, यानी कि 15-20 मिनट पहले आप बस ये सारा काम कीजिए, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो आपकी सॉगी ना हो, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। क्या बात, बस कलर चेंज हो गया। अच्छा, ये जो हमारा ये सेगमेंट है, कुकिंग शो है, किचन है, शेफ असद यहाँ पर होते हैं, मैं भी चीज़ों को देखता रहता हूँ। ये सारा जो लज्जत और जायके वाला जो सेगमेंट है इफ्तार मज़ेदार का, ये स्पॉन्सर किया है हमें अस्तासी। ये रेस्टोरेंट है फेज़ 8 क्लिफ्टन कराची में। तो कभी जाएं, बहुत ही मज़ेदार खाने वहाँ पे भी बनते हैं। जैसे मज़ेदार इफ्तार है या इफ्तार मज़ेदार है, ऐसे अस्तासी के खाने भी मज़ेदार, मज़े के हैं वाकई। और हर तरह का फ्लेवर है अस्तासी में, बहुत अच्छा। और एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस बहुत अच्छा है, माहौल तो ज़रूरी है। वो हमारे एक रिश्तेदार कहते थे कि मैंने ऐसी डाइनिंग टेबल बनाई है जिस पे दाल भी खाओगे तो चिकन का मज़ा आएगा। माहौल उस डाइनिंग टेबल का ऐसा बनाया है। मुफ्ती साहब हंस रहे हैं, मुफ्ती साहब को दिखाएं, अगर दिखा सके तो चेहरा कितना देखें। दोनों उलमाए कराम हंस रहे हैं कि ऐसी डाइनिंग टेबल बनाई है कि जिस पे दाल भी खाएं तो चिकन का मज़ा आएगा। तो माहौल का, एम्बियंस का, बैठक का, एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रेड मैंने आपको बताया कि हमने मैंने ब्राउन ब्रेड ली है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड के ऊपर ये सारा मिक्सचर लगाया है। और अब बारी है इसको क्लोज़ करने की, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये चिकन गल गया? चिकन तो आप कह लें कि कुछ भी नहीं करें वैसे ही गल जाता है। अच्छा, बेचारी मुर्गी, हाय तेरे नसीब, तू वैसे ही गल जाती है। बिल्कुल। और ये हमारे पास रेडी है। अच्छा, अब इनको
कोल्ड के मतलब कोल्ड सैंडविचेस भी कहा जाता है क्योंकि ये एज इट इज़ सर्व होता है। अच्छा। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए, आपको क्रंची चाहिए, तो देन आप इसको पहले टोस्ट कर लें ब्रेड को, देन उसके बाद आप ये लगा लें। ठीक है, अब बारी है इसको हम कट कर लेते हैं। ये नाइफ ये जी ब्रेड नाइफ क्या पे बात। अब हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ब्रेड को हमने कट कर लिया है। आपने जो चीज़ बनाई है वैसे इसको वो एक लंबी सी ब्रेड आती है जिसको क्या कहते हैं, वो इस तरह की होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, वो आप कह लें कि सबवे की जो ब्रेड होती हाँ, है वो उसमें भी आप बिल्कुल बना है ना? सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास रेसिपी हमारे पास हो गई है तैयार। और अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी के साथ की तरफ चलते हैं जी, और ताकि वक्त बच जाए जल्दी जल्दी। फिर इसको हम प्रेजेंट करते हैं एक साथ। एक साथ कर दो। चलिए, अच्छा उसके लिए भी मैंने चीज़ें रेडी करके रखी हैं। हाँ, वो भी हम दिखा देते हैं। हमें वाइट चने चाहिए। जब मैं इस तरह काम कर रहा हूँ मेरी बेगम कहेगी घर में तो कभी किचन में मेरी मदद नहीं की। ठीक है, और हाँ, बड़े काम कर रहे थे। अच्छा, और स्पाइस बॉक्स देती देखें देखें भाई अब घर में पता ही नहीं है कि मसाले कहाँ पड़े। अब शब्बीर भाई आए हैं तो उनको मैंने इंगेज, बस सोचा कि इंगेज कर लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बना रहे हैं इस सैलेड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम चना चाट तो आप हर घर में बनती है, ये हम बनाएंगे मायो जो चिकपी सलाद कह लें आप। ठीक है, चिकपी सैलेड बनाते हैं और इसके लिए भी हमें मेयोनीज़ चाहिए। ठीक है, और मेयोनीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो हमें प्लेन चाहिए। उसमें बिल्कुल भी कोई आप कह लें कि चिकन विकन स्प्रेड नहीं है, सिंपल प्लेन मेयोनीज़ हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र भी आ जाए। ठीक है, और इसको, इस चाट को क्या कहते हैं हम? ये है हमारे पास मायो चिकपी यानी कि सफ़ेद चनों की चाट नहीं कह सकते, सॉर्ट ऑफ सैलेड कह लें आप। अच्छा, तो अब इसको हम मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। मैं ये ले लेता हूँ बॉल ताकि आप इजीली देख सकें। मेयोनीज़ को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सिंपल और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और ताकत भी है इसमें क्योंकि इसमें चने जा रहे हैं भाई जी, और सब्जियां भी हैं। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे ये गाजर। ठीक है, देखें आप छोटी छोटी बारीक हमने कट कर ली थी। उसके साथ शिमला मिर्च और उसके साथ ये बंद गोभी, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। और उसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल होगी। अच्छा, ये अकॉर्डिंग योर फ्लेवर है, लाइक कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। ये ज़्यादा तीखी होती है या इसका पाउडर ज़्यादा तीखा होता है? पाउडर ज़्यादा तीखा। जी। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। जिनको बीपी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो ज़रा कंट्रोल करें। ठीक है, अब हमने नमक भी डाल दिया है। उसके साथ हम डालेंगे इसमें बहुत ही थोड़ा सा चाट मसाला। और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए जो है रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, उससे आप देख लीजिएगा कि कितनी कितनी मिकदार हमने इसमें ऐड की है सारी चीज़ों की। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मेयोनीज़ के साथ ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। अच्छा, इसमें चाहें आप इसको थोड़ा और हेल्दी करना चाहें, लाइक और टेस्ट ले देना चाहें, तो इसमें आप डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। मुझे उठा मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, उसके बाद आप इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, तो चिकन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन को आप उबाल के रेशा करके वो आप इसमें डाल दें। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मस्टर्ड पेस्ट ताकि थोड़ा सा और इसमें इसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। 3 तरह के मसाले डालें आपने, बाकी सब्जी डाली है और मस्टर्ड पेस्ट। बिल्कुल। अस्तासी रेस्टोरेंट, ये कराची में जो लोग रहते हैं ना उनको पता है फेज़ 8 कितने खूबसूरत जगह हो गया है। ये क्रिक के करीब करीब ही है और बुफे भी वहाँ लगता है। तो ज़रूर आप एक दफ़ा विज़िट करें अस्तासी रेस्टोरेंट को। वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है और एरिया भी बहुत अच्छा है। फेज़ 8 को बहुत अच्छे प्लान से अब तो बना रहे हैं DHA वाले माशाल्लाह, और गेटेड जैसा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही।
आजकल प्लॉट्स भी महंगे हो गए वहाँ पे। हाँ, ज़्यादा नहीं पूछना कौन सा कितना महंगा हो गया है और होने वाला है। तो चलिए। क्रीक के करीब फेज़ 8 में 88 बुफे अगर खाना हो तो ज़रूर जाएं। हाँ जी, चलिए जी, ये अब हमारे पास चने हमने बॉईल करके रखे हुए हैं और रमज़ान में तो हर घर में ही फ्रीज़ हुए हुए होते हैं चने, वाह, वाह, ताकि वाह। टाइम ज़रा आपका सेव हो जाता है। हम्म। और ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हम कर अंदाज़न देंगे कितने मिक्स। चने होंगे ये? ये तकरीबन बॉयल किए हुए मेरे पास ये तकरीबन 2 कप है। 2 कप। ठीक तो है, क्वांटिटी आप देख लें, चार्ट भी सामने चल रहा है, तो इसके मुताबिक आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। कितने मेहमान आपके घर पे हैं या आपके अहले खाना कितने भूखे हैं उसके हिसाब से फिर आपने अपना सारे के सारे ये वॉल्यूम बनाने। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये हमारे पास चना भी खिल गया है भाई। सैलेड तैयार है और ये इतनी मज़ेदार सैलेड है और स्पेशली सैंडविचेस के साथ या ब्रोस्ट के साथ स्पेशली आप बनाएं इसको सैलेड को, और यकीनी तौर पे आपको पसंद आएगी, घर वालों को भी पसंद आएगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, एक कप लेके हाथ में बैठ जाए, बिल्कुल। मैच भी देखते रहें, खाते रहें, कोई आउट हो जाए तो ज़रा साइड पर रख के पानी पी लें, फिर दुआ कर लें, फिर क्या वापस, तो ये चलता रहेगा ये बिल्कुल। चलिए जी, ये हमारे पास हो गया तैयार। अब बारी आती है इसकी प्रेजेंटेशन की। बहुत शुक्रिया। तो अब इसको प्रेजेंट कर देते हैं और प्रेजेंट के लिए हम ले लेते हैं। और मज़ेदार हो रहा है और दो चीज़ें आपने बना दी मेरे ख्याल में 15-20 मिनट के अंदर, माशाल्लाह। ये इसकी ज़रूरत है आपको? जी नहीं, 30 दिन के बाद आधे कुक तो हम खुद भी बन जाते हैं। ये देखिए, अच्छा ये इसके अंदर की लुक देख लें आप। देख। ठीक है, इस तरह से ये अंदर से आपका सैंडविच की ये लुक आ रही है। वाह वाह वाह। और उसके बाद आप चाहें तो इसको किसी भी स्टाइल में कट कर सकते हैं, लाइक 4 पीस भी कर लें, 2 कर लें। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको प्रेजेंट कीजिए। वाह वाह वाह। और जैसे बताया ना असद भाई ने कि आप चाहें तो इसको टोस्ट भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल। ये जो ब्रेड है इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। और ये पिकनिक पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी है कि आपने जी। इसको रैप अप किया और उसमें क्लिन फिलिन में रैप कीजिए और इसको ले जाइए, तो बेहतरीन है आपका पिकनिक के पॉइंट, पिकनिक के हिसाब से। और बल्कि मैं ये वाला स्पून दे ये? नहीं, ये रहने दें करना, यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलिए जी, अब ये जो बच गया इसको भी तो खा सकते हैं। बिल्कुल। इसको रोल बना लें, रोल बना चपाती लीजिए, में बिल्कुल। उसको सर्व करें। देखिए हम भी आइडियाज दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। जाया नहीं करनी। आप काबिल शेफ के पास जब बैठेंगे ना, वो कोई चीज़ भी आपकी जाया नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ बना देंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही। लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें हैं उनसे बहुत सारी डिशेस बनती हैं, बन जाते, तो ग़िज़ाई है ना सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये हमारी आज के जो जल्दी रेसिपी हैं, रिकैप वो कंप्लीट हो गए हैं। माशा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं रिकैप भी आपको दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने ले लिया था चिकन। ठीक है, ऑयल लिया, ऑयल में हमने डाल दिया जनाब सबसे पहले शिमला मिर्च थोड़ी सी डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके साथ ही हमने शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड करके और चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्सअप किया, सौते किया और फिर उसमें डाल दिया नमक। उसके साथ हमने डाल दिए तमाम स्पाइसेस, जिसमें चाट मसाला डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल के अच्छे से उसको सौते किया, मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप करने के बाद हमारे पास वो रेडी हो गई। फिर हमने उसमें तमाम सॉसेस डाल दी, जिसमें केचप डाल दिया, मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस डाल के उसको मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप करने के बाद अगेन हमने वेजिटेबल जो रोकी थी, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी, वो ऐड कर दी, मिक्सअप किया। मिक्सचर को हमने ब्रेड पर लगाया, ब्रेड पर लगाने के बाद सैंडविचेस तैयार कर लिए, कट किया और ये हमारे पास प्रेजेंट हो गए। उसके बाद हमने बनाई चिकपी सैलेड जो हम बनाए हैं मायोनीज़ के साथ। मेयोनीज़ में आपने स्पाइसेस डाल देने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, नमक और उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला मिक्सअप कर लें। उसके बाद जो है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी को छोटी छोटी बारीक चॉप कर लीजिए और वो चनों में मिक्स करके और फिर मेयोनीज़ को मिक्स करके अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए।
चाट तैयार है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शेफ असद आपका। आप तशरीफ लाते रहेंगे, बल्कि यही मेज़बान है इस शो के, सीनियर है हमारे, और इसी तरह से मज़े मज़े की इफ्तार हमें बनाना और फिर खिलाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। हम। इंशाल्लाह इफ्तार के बाद जब खजूर खाएंगे फिर ये डिशेस जितनी भी आपने पकाई है उसको टेस्ट भी करेंगे, अगले दिन बताएंगे भी। आज पाकिस्तान का मैच है, 2 मौके मिलेंगे आपको, इफ्तार के वक्त दुआ कीजिए और तरावी के वक्त, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे लोग तरावी छोड़ के बैठ जाएं, फिर थोड़ा अल्लाह पे छोड़ें, आप अल्लाह की तरफ चले जाएं, मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।